हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करने वाले हैं कि कब पंचायत चुनाव हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कौन सी चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कार्यकाल है वो लगभग 5 साल होने वाले हैं और 4.5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों लास्ट 6 महीने बचे हुए हैं और इसके लिए पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग ने काफ़ी टाइम पहले से शुरू कर दिया था। और बक्से को लेकर के चाहे वो मतपत्रों की पेटियों को लेकर के हो, चाहे फिर बैलेट पेपर की छपाई हो, ये सारा जो काम है उसको कंप्लीट करवा लिया गया है। परिसीमन और पुनर्गठन का भी काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे लेट क्यों हो रहा है निर्वाचन आयोग को जो चुनाव का कार्यक्रम है उसको जारी करने में, तो यही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप यूपी से हैं और पंचायत चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों ये जो पंचायत चुनाव होने वाला है इसके अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। तो ग्राम से रिलेटेड, ब्लॉक से रिलेटेड और जिला पंचायत से रिलेटेड सारे चुनाव होंगे, जिसमें बीडीसी का चुनाव आएगा, ग्राम प्रधान का चुनाव आएगा, वार्ड मेंबर का, जिला पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का। ये सारे चुनाव एक साथ यहाँ पे होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जो निर्वाचन आयोग ने या सरकार ने मिल करके किया है, पहला तो परिसीमन का जो काम है उसको कंप्लीट कर लिया गया है, जिसको हम लोग पुनर्गठन भी बोल सकते हैं। तो राज्य सरकार ने पंचायतों का जो पुनर्गठन किया है, तो जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं उसको शहरी निकायों में, नगर निगम या नगर पालिका में मिलाया गया है। तो लगभग इस बार अगर हम लोग बात करें तो 504 जो पंचायतें हैं उसको हटा दिया गया है, यानी कि 504 प्रधान जो इस बार बनते वो अब नहीं बनेंगे, वो पद खाली हो जाएगा क्योंकि वो गाँवों को नगर पालिका में मिला दिया गया है। और अब नए आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल ग्राम पंचायतें यूपी में बच रही हैं वो 57,695, लगभग 57,700 सीट। तो टोटल अगर हम लोग प्रधानों की बात करें तो इतने प्रधान इस बार चुने जाएंगे 57,695, और बाकी के जो गांव थे उनको हटा करके उनको नगर पालिका में या नगर निगम में जोड़ दिया गया है। पहले बहुत ज़्यादा ये जनसंख्या थी। और दोस्तों पहले जो ये संख्या थी वो 58,199 हुआ करती थी, जिसको अब घटा दिया गया है। और 18 जुलाई 2025 से जो परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो, और हर वार्ड सूची 10 अगस्त तक जारी कर दी गई थी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। जिला स्तर पर 39 जिलों में दोस्तों परिसीमन को 12 अगस्त तक पूरा करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें वोटर लिस्ट से रिलेटेड चीज़ों की, तो मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण था उसका कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। 2026 में जो चुनाव की तैयारी के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में दोस्तों व्यापक पुनरीक्षण किया हुआ है। और यह प्रक्रिया जो है वो 18 जुलाई 2025 से शुरू होकर के 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके अंदर बीएलओ घर घर जाएंगे और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उनका वहाँ पे नाम जोड़ा जाएगा और जो ज़रूरी चीज़ें वो सारी की जाएंगी। तो 15 जनवरी 2026 के बाद से जो नई वोटर लिस्ट है 2026 चुनाव को लेकर के वो जारी हो जाएगी। तो वोटर लिस्ट पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ख़ास करके उन मतदाताओं पे ध्यान रखा जा रहा है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरी हो गई है, उनका नाम इसमें ज़रूर जोड़ा जाएगा। तो अगर आपका नाम अगर अभी तक नहीं जुड़ा है, आपकी उम्र 18 या आपके घर में किसी की उम्र 18 है, तो उनको ज़रूर जुड़वाइएगा। चुनावी फंडिंग और प्रक्रिया में क्या चल रहा है, और यूपी राज्य निर्वाचन आयोग के जो नामांकन शुल्क हैं, सुरक्षा की जो जमा राशि है यानी कि जमानत राशि है, और अधिकतम जो खर्च सीमा उसको तय कर दिया गया है और इस बार सब में बढ़ाया गया है। तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सामान्य उम्मीदवार की जो नामांकन शुल्क है वो 200 रुपये और अधिकतम खर्च सीमा जो 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो खर्च सीमा है वो करीब 7 लाख रुपये निर्धारित की है। बाकी जितने पद हैं उन सबके लिए जो भी निर्धारित किया गया है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं इसके बारे में। और दोस्तों एक चीज़ इस बार हो सकती है, जो आरक्षण है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ है, तो इस बार आरक्षण में देरी होने की संभावना मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक विशेष आयोग अभी तक गठित नहीं हुआ है जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करना था। और ऐसे में देखिए क्या होता है, ये गठित नहीं किया गया है, तो जिसके कारण चुनाव की तारीख में भी देरी हो सकती है। तो ऐसे में चुनाव थोड़ा बहुत टल सकता है 2-4 महीने का। और यदि ये मामला समय पर हल नहीं हुआ है तो इसका जो पूरे चुनाव कार्यक्रम पे असर पड़ेगा। और इसके साथ दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग
1,28,000 बैलेट बॉक्स की जो खरीद है उसके लिए टेंडर जारी किया था और वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और बैलेट पेपर की जो छपाई वो भी पूरी हो चुकी है। और ये जो तैयारी है मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। आरक्षण कमीशन में देरी हो सकती है, जिसके वजह से जो चुनाव की समय सीमा वो थोड़ा बहुत बढ़ सकती है और चुनाव 2026 के लास्ट तक भी पहुंच सकता है। परिसीमन और पुनर्गठन के बाद से जो नए मानचित्र आए हैं, नक्शे आए हैं, उनके हिसाब से चुनाव मैदान पर कैसे असर पड़ेगा ये भी देखा जाएगा इस चुनाव में। इसके साथ मतदाता सूची में जो परिवर्तन हुए हैं और 9 नए मतदाताओं के जो नाम जोड़े गए हैं, इसके कारण भी चुनावी जो रणनीति हैं वो बदल सकती हैं और काफ़ी वोटर्स इस बार बढ़ेंगे, जैसे हर 5 साल के अंदर बढ़ते हैं। पार्टियों का दोस्तों बूथ स्तर पर मजबूत संगठन बनाना होगा ताकि जो नए परिसीमन और वोटर लिस्ट के अनुरूप अपने उम्मीदवार को अच्छे से तैयार कर सकें। तो कहने का मतलब है कि यूपी में जो पंचायत चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। पुराने प्रत्याशी हों चाहे नए प्रत्याशी हों, दमखम के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी प्रत्याशी हैं तो आपको अब लग जाना चाहिए, क्योंकि अब से आपके पास 5 से 6 महीने का समय है और आप चाहें तो एक अच्छी जो रणनीति तैयार करके, अच्छे तरीके से प्रचार करके, अच्छे मुद्दों को उठा करके आप अपने गांव में अपनी छवि सुधार सकते हैं और पंचायत चुनाव में दमखम के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप जानना चाहें कि आपके गांव में 5 साल के अंदर कितने पैसे खर्च हुए हैं, किस किस काम में खर्च हुए हैं, प्रधान जी ने सिर्फ काम करवाया भी है कागज़ में या ज़मीनी स्तर पे, क्या सच्चाई है, कितना घोटाला किया, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। कितनी नालियाँ बनी हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने रोड बने, सोलर पैनल कितना लगा है कि सिर्फ पैसे निकाले गए हैं उसके नाम पे, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। मनरेगा में कितने काम हुए इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं और अपने गाँव में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लेकर के एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार जो हुआ उसको दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो आप हमारे माध्यम से सारी जानकारी एक दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, वीडियो में भी आपको नंबर देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आपको कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं और उसका थोड़ा सा चार्ज लगता है जिसको आप पे करके अपने ग्राम सभा की पूरी जानकारी एक दिन के अंदर ले सकते हैं और इसको एक अच्छा मुद्दा बना के अपना प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो का इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ।